बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स। फेस टू फेस टोरंटो 360 टीवी के साथ मैं हूं आपका अपना होस्ट महबूब शेख। नाज़रीन, पाकिस्तान जो है उसका माशी हब कराची कराची पाकिस्तान का माशी इंजन, और कराची की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल बिल्कुल ही समझ से बालातर है। ऐसा लगता है कि कुछ ताकतें पाकिस्तान का और कराची का अमन व अमान तबाह करने समेत जो है वो माशी सरगर्मियों को मुतासिर करना चाहती है। किसी भी मुल्क की तामीर व तरक्की के ऊपर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो उसके अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत ही अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि वो बैकबोन होती है। उससे वाबस्ता इंडस्ट्रीज़ यानी 72 से ज़ायद जो मेरे इल्म में है इंडस्ट्रीज़ जो है वाबस्ता होती हैं, जिससे माशी पहिया चलता है। अगर तामीराती सरगर्मियाँ चलती हैं तो हार्डवेयर हो या पाइपलाइन हो, सीमेंट हो, किसी भी शोबे पर आप नज़र दौड़ाएं तो उसकी जो है वो सरगर्मियों में जो है वो उरूज देखा जाता है। ऐसा महसूस होता है कि वो मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। लेकिन आज देखिए, आप नज़र दौड़ाएं तो हमारा पाकिस्तानी मीडिया हो या फॉरेन मीडिया हो, वहाँ पर एक चीज़ बहुत ही आया नज़र आ रही है कि कराची के अंदर कुछ अरसे से जो है वो तामीर की गई इमारतों के हवाले से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसके बाद आवाम को बेदखल कर देना, उनकी जो जायदादें हैं उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। वो गरीब आवाम जिन्होंने बड़ी मेहनत और मजदूरी के साथ जमा पूंजी अपनी जमा की थी, अपने जेवरात, अपनी जितने भी जमा पूंजी थी उसको खर्च करके मकानात बुक कराए थे, वो सिलसिला ऐसा लगता है मुंजमद होने वाला है। इसके पीछे क्या महरिकात हैं और कराची की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है, हम मालूम करेंगे। हमारे साथ चेयरमैन आबाद एसोसिएशन बिल्डर एंड डेवलपर जनाब मोहसिन शेखानी साहब मौजूद हैं। मोहसिन भाई, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मिस करते हैं आपको हम। जब भी जो है वो इंडस्ट्री की बात करते हैं, ख़ास तौर पे तामीराती इंडस्ट्री की, तो आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि पाकिस्तान की तामीराती इंडस्ट्री के अंदर उनका बड़ा रोल प्ले है, और आप उनमें से एक हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत है ये। मोहसिन साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त कराची के अंदर हमने देखा कि रिसेंटली एक बहुत हंगामा आराई नजर आई, पुलिस की शेलिंग, लाठीचार्ज उन लोगों के ऊपर जो पाकिस्तान के सबसे बड़े टैक्स पेयर्स भी हैं। और ये नस्ला टावर का जो मसला शुरू हुआ था उसके बाद अब तक की जो मौजूदा सूरत हाल है, उससे ऐसा लगता है कि क्या कराची के अंदर तामीराती सरगर्मियाँ मुंजमद होने जा रही हैं? देखिए, ऐसा ही कुछ हालात नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से ऑर्डर्स आते हैं कोर्टों के, कभी इतने इश्यूज आ जाते हैं कि आप एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करते करते पता ही नहीं चलता। कभी एंटी करप्शन के इशू आ जाते हैं, कभी नैब से आ जाते हैं, कभी एफआईए से आ जाते हैं, फिर हाई कोर्ट कोर्टों में सो मोटो एक्शन लेना शुरू कर देंगे। तो कैसे चलेगा? मैं तो कह रहा हूँ कि हाँ, कोई एक मैकेनिज्म बनाया जाए और उस मैकेनिज्म को फॉलो किया जाए। वो सुप्रीम कोर्ट बनाए, वो हाई कोर्ट बनाए, ताकि एक दफा अगर कोई डॉक्यूमेंट अप्रूवल हो जाए, कोई प्रोजेक्ट आपने अप्रूवल करवा लिया, तो फिर कोई और इदारा इंटरफेयर ना करे। और अगर वो कोई इदारा कर रहा है तो उन लोगों को पूछे जिन्होंने वो अप्रूवल्स दी गई हैं। मैंने तो एक प्रोजेक्ट लिया, अरबों रुपए की जमीन ली, उसको कमर्शियलाइजेशन करवाया, उसको फिर कन्वर्ट करवाया, उसमें नक्शे पास करवाए, 17 एनओसियां ली हमने। उसके बाद प्रोजेक्ट बना दिया, लोग रहने आ गए, और आज अचानक सोमोटो एक्शन होता है और वो बिल्डिंग टूटना शुरू हो जाती है। और उसमें पहले था नाले पे थी, फिर नाले पे नहीं थी, फिर कार सर्विस रोड पे आ गई, फिर सर्विस रोड पे नहीं थी, फिर बोला कि लीज जितना एरिया वो सही है और जो लीज नहीं है वो आपका एरिया सही नहीं है। तो ये जमीन किसने दी उसको तो पूछा जाए ना। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की जमीन थी, आप उसको बुलाते पूछते, कोई वो नहीं है। पाकिस्तान में बाकी अदालतें, हायर अदालतें रेगुलाइजेशन करती है। आप रेगुलाइजेशन कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? आप बहरिया टाउन रेगुलाइज कर रहे हैं। आप कहाँ कर रहे हैं? आप प्राइम मिनिस्टर का घर बनी गाला रेगुलाइज कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू कर रहे हैं। बड़े बड़े लोगों की रेगुलाइजेशन हो रही है, यही सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ क्या हो रहा है? कह रहे हैं कि 300 गज जमीन, 241 गज जमीन, ये बिल्डिंग तोड़ दें, बम से उड़ा दें। तो लोग भी समझते हैं पता नहीं एक ही मुल्क में अलग अलग कानून क्यों है। ये कैसे हो सकता है कि किसी को आप रेगुलाइज कर दें, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट है लोगों को सेव करने के लिए, और एक जगह लोग रहते हुए उसको घसीट के बाहर निकाल दे और बिल्डिंग तोड़ दे। तो हम तो कोई डिमांड इस हालात में अगर हम काम करें तो कैसे कर सकते हैं? लोग आपके घरों पे आएंगे ना। कल बिल्डिंग मेरी तोड़ दी आपने या कोर्ट ने या किसी ने भी, तो लोगों को आप कह रहे हैं कि बिल्डर पैसे देगा। क्यों? बिल्डर ने बिल्डिंग नहीं बनाई? क्या बिल्डर ने वो प्रोजेक्ट नहीं बनाया? क्या लोगों को उसमें आबाद नहीं किया? उसने टैक्स नहीं भरा? उसने आपको करोड़ों की फीस नहीं भरी?
तो क्या क्या फायदा इस कारोबार का? तो डिफिकल्ट ये होगा कि आने वाले वक्तों में मुश्किलात हो जाएंगी, और लोगों की इन्वेस्टमेंट जो आप लोग इतनी मेहनत करके अपने मुल्क में पैसे भेजते हैं, एक फ्लाइट बुक कराते हैं, रात दिन कहाँ लगे होते हैं, यहाँ लोग ख्वाब खरीदते हैं हमसे, वो भी एक लंबे अरसे तक, उसमें भी बहुत सारी दुश्वारियां होती है, और उसके बाद एक घर होता है किसी का, और उसको यही ना पता हो कि कब बिल्डिंग तोड़ दी जाएगी, कौन बिल्डर है, क्या है, सब मतलब। तो हमारे तो कहना ये है कि गवर्नमेंट को हमने कहा ये कारोबार हम बंद कर देते अगर आप लोग नहीं चाहते तो, और अगर और कोई रास्ता है तो हमें बता दे। हम तो चाहते हैं कि एक ऐसा परमिट दिया जाए जिसके बाद कोई इदारा इंटरफेयर ना करे। परमिट लेने का मतलब क्या है? मतलब अगर परमिट सही नहीं है तो ना दें, आप दे ही ना। आप नहीं दे सकते तो इदारे अगर वीक हो गए तो सुप्रीम कोर्ट को इदारों को सही करना चाहिए। इदारों को सही नहीं किया आपने, आपने पूछा नहीं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल में चोर कौन है, आपने ये नहीं पूछा कि बिल्डर में कौन गलत है, आप ये नहीं पूछा कि सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, आपने तो बिल्डिंग तोड़वा दी। तो लोग कैसे भरोसा करेंगे? तो मोहसिन साहब, इसकी इसका इस मसले का हल क्या है हम यहाँ आखिर? कहते रहेंगे कि इस मसले का हल क्या है? अब ये जो नस्ला टावर है, यहाँ लोग आबाद हो गए थे, रिहाइश पजीर थे, अब वो अपना सामान कहाँ लेके गए? उनका क्या मसले का हल क्या निकाला गया है? देखिए, अभी तक तो कोई भी हल नहीं गया। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनको कंपनसेशन दिया जाए और ये बिल्डिंग तोड़ी जाए। नीचे उतार दिया, बिजली, पानी, गैस सब बंद कर दिया, सेवरेज बंद कर दी। लोग डर के निकल गए कि यार अपनी इज्जत बचाएं। व्हाइट कॉलर लोग थे, बच्चियां थी, बच्चे थे, बूढ़े लोग थे। जब उन्होंने खाली कर दिया, आपने तोड़ दिया। वो कहते हैं कंपनसेशन, कहते हैं मिलेगा, आप हाई कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट से कंपनसेशन मिलेगा। 20 साल तक केस का डिसाइड नहीं करते आप। तोड़ने का केस आपने 3 महीने में 100 मोटो डिसाइड कर देते हैं, और बगैर एविडेंस के 100 मोटो में क्या बिल्डिंगें लेंगे? तो हमारा ये कहना है कि ये तो पता ही नहीं हमें चल रहा कि 100 मोटो आप केस लेते हैं, 3 प्रोजेक्टों को, 17 प्रोजेक्टों को रेगुलाइज करते हैं, इसको आप नहीं करते। तो ये समझ ना आने वाली बात है। लोगों में एहसास मरहूम ही हो रहा है। लोग समझ रहे हैं कि पता नहीं कराची के साथ ये क्यों हो रहा है, बाकी शहरों के साथ क्यों नहीं हो रहा। पंजाब ने रेगुलाइजेशन लॉ दिया और उन्होंने रेगुलाइजेशन पॉलिसी दी ताकि एक दफा एक लाइन ड्रॉ हो और प्रोसेस आगे चले। और सिंध में अगर आज रेगुलाइजेशन पॉलिसी देने की बात हमने की कि एक दफा दें, एक लाइन ड्रॉ करें ताकि कानून पूरा हो जाए। आइंदा जो भी अप्रूवल दें, हमने अपनी डिमांड में रखी है सीएम साहब को कि गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन कराएं कि एक दफा अप्रूवल होगी तो कोई कैंसिल नहीं कर सकता, सिंध के जो डिपार्टमेंट है, ताकि आइंदा लोगों की इन्वेस्टमेंट सेफ हो और बैंक वगैरह इन्वॉल्व हो ताकि ये इंडस्ट्री चले। अच्छा, अभी हालिया जो पुलिस की जानिब से जो रोल प्ले किया गया, किसके अहकाम थे? एक वीडियो भी शेयर करता हूँ आपके सामने, जो वहाँ पे जिस तरह शेलिंग की गई, थ्रू आप लोगों के बिल्कुल चेहरे के ऊपर वो शेल आए गए और बहुत हंगामा आराई हुई, उसमें बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए, आप खुद भी उसमें मुतासिर में से एक हैं। इसके पीछे किनका हाथ था? पहले वो वीडियो शेयर कर ले, इसके बाद आप इसका जवाब दीजिएगा। ये बदमाशी हो रही है यहाँ पर, पुरअमन एहतजाज के खिलाफ यहाँ पर बदमाशी कर रहे हैं। पुलिस हम पे बिला वजह लाठीचार्ज कर रही है। ये एसएसपी साहब यहाँ खड़े हैं, आप सब देख सकते हैं। पुरअमन एहतजाज के खिलाफ बदमाशी की जा रही है। पुलिस गर्दी कारोबारी बरादरी के खिलाफ पुलिस गर्दी कर जा रही है। हम लोगों के साथ नाइंसाफी की जा रही है, ये ज्यादती है। हम पुरअमन एहतजाज करने आए हैं। हम यहाँ पर कोई नक्शेमन का मामला नहीं कर रहे, यहाँ पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। और पुलिस जो है सिंध गवर्नमेंट की सीमा पे कारोबारी बरादरी के खिलाफ एक्शन ले रही है। ये ज्यादती है, ये नाजायज है, ये पुलिस गर्दी हो रही है। आप आंखों से लाइव देख सकते हैं। ये चेयरमैन आबाद प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आके, ये चेयरमैन आबाद के साथ और आबाद के आला ओहदेदारान के साथ ये किया जा रहा है। ये हम टैक्स पेयर हैं यहाँ के, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर आके पुलिस गर्दी की जा रही है। हम लोगों के साथ जदोकोब, लाठीचार्ज, शेलिंग और डायरेक्ट शेल हमारे बॉडी पे मारे जा रहे हैं। ये जुल्म है। ये हम अल्लाह की अदालत में इंसाफ मांगते हैं। पाकिस्तान की किसी अदालत से अब हमें कोई उम्मीद नहीं। ये बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह का वास्ता आप पाकिस्तान की आवाम से, फिलैंथ्रोपिस्ट से, एनजीओ के ओहदेदारान से, तमाम एफपीसीसीआई कराची चेंबर के ओहदेदारान से हम कहते हैं कि बराए मेहरबानी नर्सरी में प्राइवेट प्लॉट के अंदर तशरीफ लाएं
और ये ज्यादती और जुल्म जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ हो रहा है, इसमें हमारा साथ दें। पुलिस हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर आके धमकी दे रही है। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी में अब हम आ गए हैं और पुलिस यहाँ पर शेलिंग कर रही है। हमारे प्लॉट के अंदर आके हमारे साथ पुलिस गर्दी की जा रही है। यहाँ सारे बड़े बड़े एसएसपी, डीएसपी साहिबान, एसएचओ साहिबान सब मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हम प्राइवेट प्लॉट के अंदर खड़े हैं, हमारा ये प्राइवेट प्लॉट है और इसके अंदर आके हमें दस्तोप किया जा रहा है, शेलिंग की जा रही है। प्लॉट के अंदर शेल मारे, ये जुल्म है, ये जुल्म है। अल्लाह की अदालत में ये जुल्म है। हम अल्लाह से इंसाफ मांगेंगे। वेलकम बैक। अब मसीन भाई, ये जो वीडियो आपने खुद भी देखी, जो सूरत हाल है, ये कौन लोग थे, क्या किनके अहकामात थे कि डायरेक्ट आप लोगों के ऊपर इस तरह तशद्दुद भरे जो है हमले किए गए? जैसा आपने कहा, तो डेफिनेटली ये ऑर्डर पुलिस की तरफ से आए, आईजी की तरफ से आए होंगे। पुलिस और रेंजर ने मिल के लाठी चार्ज किया। हमने इस जो डिमांड रखी है सीएम से, उसमें हमने कहा है कि ये इन्वेस्टिगेट किया जाए कि ये टैक्स देने वाले लोगों को इस तरीके से मारा जाता है। 5 लोग उसमें वो थे जो पाकिस्तान के टॉप 30 टैक्स पेयर में से 5 लोग आबाद के मेंबर हैं, और उनको इस तरीके से और बिला वजह, मैं कह रहा हूँ कि हमारे हाथ में तो कोई पत्थर भी नहीं था, कोई डंडी भी नहीं थी, कोई था भी नहीं। हम तो कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट करने आए, हम सिर्फ अपना कारोबार बंद कर दिया है। हम लोगों को अवेयरनेस देना चाहते हैं कि भाई, इस कारोबार में अगर आप लोग इन्वेस्ट करेंगे तो आपके रिस्क फैक्टर बढ़ जाएंगे। हम वो कारोबार करें जिसमें आप लोगों को हम सिक्योर कर सके। और इसीलिए हम वहां खड़े थे कि देखें ये बिल्डिंग के साथ जो हो रहा है, ऐसा ना हो कि कराची के मजीद शहरियों के साथ ये हो। उस पे उन्होंने शेलिंग शुरू कर दी, बुलेट मारने शुरू की, डंडे मारे, आंसू गैस मारे। मतलब पता नहीं क्या माइंड सेट है। ये वही लोग ना समझ आने वाली। मतलब आप चाहते हो कि ये इन्वेस्टमेंट कराची से चली जाए, किसी और शहरों में जाए और किसी और मुल्क चली जाए, और क्या है इसका मतलब? क्या है मतलब? कराची के साथ आपने देखा है शायद भाई, पिछले 20-25 साल में आपने जो दिन देखे थे टारगेट किलिंग के, यहाँ पे अगवा बराए तावान, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और फिर भी साला ये शहर 70%, 60%, 65% टैक्स दे रहा है। 58% कराची का टैक्स ये दे रहा है। क्या कराची के अलावा काम नहीं है पूरे सिंध में? क्या पूरे पाकिस्तान में 60-65% टैक्स देने के बाद क्या पूरा पाकिस्तान इंडस्ट्रीज नहीं है? क्या सारी कराची में? अच्छा मोहसिन शाह साहब, ये बताएगा कि इस वक्त कराची के अंदर जो बिल्डर्स हैं आपके, उनका टोटल कितना सरमाया लगा हुआ है, आवाम का कितना सरमाया लगा हुआ है, और अगर ये सूरत हाल तो कितनी सरमायाकारी और सरमाया मुंजमद हो जाएगा? देखिए, तकरीबन हमारे कोई 300 प्रोजेक्ट अभी हमारे मेंबर्स के चल रहे हैं, जो हमारे आबाद के मेंबर हैं। और एक प्रोजेक्ट इसलिए कि आबाद के अलावा भी बहुत लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और इलीगल कंस्ट्रक्शन हमसे ज्यादा हो रही है शहर में, और वही हम उसके अगेंस्ट हैं। हम अगेंस्ट है इलीगल कंस्ट्रक्शन के, हम अगेंस्ट है। हम तो वो इदारा है आबाद जो अप्रूवल लेके चीजें करवाता है। हम तो वो इदारा है जो कमर्शियलाइजेशन फीसें भरता है। हम टैक्स पेयर लोग हैं, सारी कंपनियां रजिस्टर्ड होती है तो आबाद उसको मेंबरशिप देता है। तो ये सारी सिचुएशन है, और मेरे ख्याल से कोई एक प्रोजेक्ट 3 अरब रुपए का एवरेज भी होता है, तो 300 प्रोजेक्ट है, तो आप सोच लें कि क्या पोजीशन है। अच्छा, यानी 300 प्रोजेक्ट का जो है वो सरमाया मुंजमद हो सकता है। दूसरी जो बहुत अहम सवाल है, वो एक सवालिया निशान भी बन जाता है कि मौजूदा गवर्नमेंट को तो सपोर्ट करने वाले आप ही लोग हैं, आप ही मौजूदा गवर्नमेंट को सपोर्ट करके लाएं। क्या आपका हुकूमत के ऊपर से एतमाद खत्म होता जा रहा है? देखिए, हम हुकूमत को तो हर वक्त हमारा काम है, हम एज अ पाकिस्तानी हमें सपोर्ट करना है। सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट नहीं, फौज को या मुल्क को भी जरूरत हो, तो हम सबका जरूरत है कि हम हर वक्त इस मुल्क के लिए तैयार हो। लेकिन आप लोग उसका सिला इस तरीके से दे रहे हैं जैसे कोई दहशतगर्दों के साथ, तो लोग बहुत मायूस हो जाते हैं। आपको अपनी बिजनेस कम्युनिटी को रिस्पेक्ट देने ही नहीं आती। आप लोग तो, मैंने तो सारी जिंदगी देखा है कि कहीं पॉलिटिकल फंक्शन होगा तो पहले पॉलिटिशियन बैठा होगा, फिर कहीं फौजी बैठा होगा, फिर ब्यूरोक्रेट बैठा, फिर जाके बिजनेस कम्युनिटी को बिठाएगी, जिसके टैक्स से तीनों लोग खा रहे हो और तीनों लोग चल रहे हो। उसकी रिस्पेक्ट चौथे नंबर पे, आप सबकी रिस्पेक्ट नंबर 1 पे। तो खुदारा इस मुल्क का जब तक आप कल्चर चेंज नहीं करेंगे, जब तक रिस्पेक्ट नहीं देंगे किसी को, आप अपने घर में अपने घर वालों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे।
तो ये तो पूरी दुनिया का सिस्टम होता है। आप इज्जत दे बिजनेस कम्युनिटी को जो टैक्स दे रही है, जिससे हुकूमतें चलती है, जिससे फौज चलती है, जिससे ब्यूरोक्रेसी चलती है। सबको देखना चाहिए कि इज्जत किसको देनी चाहिए और कौन सिक्योरिटी और इज्जत लेके घूम रहा है। अच्छा, एक बहुत ही अहम सवाल है, आखिर ऐसी क्या वजूहत थी कि बिल्डर्स के हवाले से लोग बाज़ दफ़ा ये भी कहते हैं कि बिल्डर माफिया एक होता है जो वायलेशन करता है, और हुकूमत के बाद ही इदारे और सुप्रीम कोर्ट को जो है वो सो मोटो एक्शन लेना पड़ा और नेस्ला टावर जैसे इश्यूज सामने। ऐसी क्या वजूहत थी? क्या आपके पास आबाद के अंदर भी यकीनन कंप्लेन सेंटर है, आपके पास आपके मेम्बरान के अलावा और लोगों की भी कंप्लेन आती है और ये मामला इस हद तक बढ़ गए थे कि सुप्रीम कोर्ट तक चला गया? देखिए, मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट पे बिल्कुल चला गया, मामला तो हुए हैं। कराची में इलीगल कंस्ट्रक्शन कोई 400-500 बिल्डिंगें बन रही है, हम खुद आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम्म, ये क्या होता है, ये बिल्डर नहीं होते, ये पोर्शन माफिया वाले लोग हैं। ये जो हम्म, 120 गज पे 12 फ्लोर बना दिए, 6 फ्लोर बना दिए, 200 गज पे छोटी-छोटी बिल्डिंगें गलियों में बना रहे हैं, ये वो लोग हैं। उनको भी आप बिल्डर कहेंगे तो फिर वो एक ही कैटेगरी लोगों को नजर आएगी। उनका हमसे कोई वास्ता नहीं है। हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक हमारा टैक्स पे लोग है, हमारे पास एक एसओपीज बना हुआ है कि लोगों ने काम कैसे करना है, किस तरीके से हमने गवर्नमेंट से अप्रूवल्स लेनी है, क्या उसमें हमारे पास भी अगर कोई गलत लोग हैं तो हम उसको ऑन नहीं करेंगे। अगर कोई गलती कर रहा है या आबाद का मेंबर कोई गलत काम करेगा तो हम उसको भी ऑन नहीं करेंगे, ख्वाह वो हमें क्यों ना हो। तो ये चीजें देखने की है कि क्या है, हम हर किसी को माफिया बना देते हैं, बिजनेस कम्युनिटी को खासकर, तो कैसे होगा। देखिए, पैसा कमाना कहीं दुनिया में जहाँ अच्छे माहौल मिलेगा आदमी वहां चला जाएगा। फिर तो पैसा को अट्रैक्शन मतलब उनको तो आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई इलीगल काम कराची में कोई भी कर रहा है, ख्वाह वो चाइना कटिंग की हुई हो, पार्कों पे कब्जे हुए हुए हो, गोठाबाद स्कीम हो, तो किसी को भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। कराची 56%, 56% कच्ची आबादी बन गई है। क्या आबाद ने या बिल्डरों ने बनाई है? 56% कराची कच्ची आबादी पे है। और आप चाहते हैं कि लीगल काम ना हो, इलीगल काम हो रहा है। कोर्ट इलीगल काम का एक्शन नहीं ले सकती इसलिए कि उसका रिकॉर्ड ही नहीं होता, वो फाइल ही नहीं होती उसकी कि रिकॉर्ड मिलेगा। तो कोर्टों को क्या पता कि इलीगल क्या हो रहा है। उनको हम कहते हैं तो वो कहते हैं हमें हमें आके कोई फाइल करे। तो फाइल किसका करे जिसका नक्शा ही नहीं, उसका कौन फाइल करेगा। तो ये वाली चीजें हैं, कोर्टों को इदारों को सही करना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल्स की बिल्डिंग पे जाना चाहिए। जब इदारे सही हो तो फिर कोई चीज परफॉर्म होगी। कोर्टों ने 2 साल तक वाटर कमीशन बनाया, वाटर बोर्ड के पीछे लगे कि हम पानी का सिस्टम सही करेंगे। 2 साल तक उन्होंने काम किया और कोई रिजल्ट नहीं आया, और आखिर में कहा नहीं बिल्डिंगें सही हैं, बनाए। और वही 800 एमजीडी वाटर आज 20 साल हो गए कराची को मिल रहा है। वही 800 एमजीडी वाटर पे जी रही है, जिसमें से 200 चोरी हो जाता है, 600 लोगों को मिलता है, बाकी सब सॉइल वाटर पी रहे हैं लोग। तो इदारे खराब है। और एक्शन लेने के बाद कौन सा आप लोगों ने सही किया? आपका काम तो जुडिशरी का काम है अपने कोर्ट के प्रोसेस को अच्छा करना। हमारे पास लाखों केस पड़े हुए हैं, आप मोटो ले रहे हैं, हमारे केस 20-20 साल से डिसाइड नहीं हो रहे। हमारे वकीलों की करोड़ों रुपए फीसें हैं। और फायदा क्या है जब आपके पास जुडिशरी सिस्टम में इंसाफ नहीं दे सकते। और ये 3 महीने में आप कहते हैं 100 मोटो लो तोड़ दो, तो जुल्म है ये, ना होना, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जुडिशरी जुल्म कर रही है। अच्छा, लास्ट बट नॉट लिस्ट, इस वक्त मास्टर प्लान आप बार बार जिक्र भी कर रहे हैं, पानी का मसला भी बता रहे हैं, कराची के अंदर ऐसे कितने इमारतें या बिल्डिंगें या प्रोजेक्ट हैं जो तैयार पड़े हुए हैं जिनको बिजली पानी जैसे मसाइल का सामना है और जिसकी वजह से आवाम को कब्जे नहीं मिल पा रहे? मेरे ख्याल से कोई लास्ट अभी कोई 15-20% ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जिन पे गैस नहीं मिल रही और पानी के इश्यूज हैं। लेकिन पानी तो सबसॉइल वाटर हम मैनेज करते हैं, आरओ प्लांट लगा लेते हैं, कहीं भी रास्ता निकाल देते हैं। मैक्सिमम क्या होता है, टैंकर से पानी लेके लोगों को देते हैं। जब टैंकर मिल जाता है तो पानी लाइन में नहीं मिलता। तो ये सारे फेलियर ऑफ द डिपार्टमेंट है। हमारे जरूरत है कि इन डिपार्टमेंट्स को सही करें कि टैंकर्स कहाँ चल रहे हैं क्या नहीं नजर आता। इन जजेस के घर पे टैंकर नहीं आते, एक फोन करते हैं तो घरों पे टैंकर आते हैं। वसीम भाई, लास्ट जो है वो सवाल आपसे वही कह के हतमी इकदाम क्या होगा आपका अब ये इसके बाद जो है वो आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हम कोशिश करेंगे कि लेजिस्लेशन कानून ऐसे बने, रेगुलाइजेशन पॉलिसी आ जाए तो चीजें बेहतर हो, जिसको कोई चैलेंज ना कर सके। अप्रूवल अथॉरिटी ऐसी हो जो एक दफा आपने अप्रूवल दे दी तो कोई उसको वो ना करे, बाद में परेशान ना करे। हमारी 2 डिमांड्स है मेजरली। एक इंक्वायरी कंडक्ट होनी चाहिए
जिसपे उन्होंने लाठीचार्ज किया, शेलिंग की, हम लोगों को, टैक्स पे करने वालों को, पुरअमन लोगों को मारा। वो पता चलना चाहिए कि पुलिस को किसने ऑर्डर दिया था। और इसी तरीके से जो इश्यूज हैं शहर के मास्टर प्लान के, वो हल होने चाहिए ताकि आइंदा लोगों को पता हो कि शहर किस तरीके से डेवलप होगा। यहाँ ना रिंग रोड है, ना ट्रांसपोर्ट है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये सारी चीजें होनी जरूरी है ना। अगर ये आपकी डिमांड पूरी ना हुई तो फिर उसके बाद वही मैं पूछूंगा कि आपका आखिरी जो है वो इकदाम क्या होगा? देखिए, डिमांड पूरी ना हुई तो कारोबार कैसे करेंगे? हम तो कह रहे हैं कि हम कारोबार करें, इन्वेस्टर्स के पैसे भी डुबा दें, अपने पैसे भी डुबा दें, रेपुटेशन भी डुबा दें, तो क्या फायदा है ऐसे कारोबार का जिसमें कोई सिक्योरिटी ना हो? तो वो कारोबार नहीं करना चाहिए जिसमें कोई एतमाद ना हो किसी परमिट का। तो वो इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई एतमाद नहीं होगा, कोई चीजें बेहतर नहीं होगी, तो कारोबार करना छोड़ देंगे, कुछ और कर लेंगे आप। बहुत शुक्रिया मोहसिन शेखानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। Thank you. नाज़रीन, आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेखानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त कराची के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर हमने उनसे बातचीत की और कोशिश की कि इस मसले के हवाले से जो है वो हुकूमत आला सतह पर जो है वो चीज़ों को बताई जाए कि मामला कहाँ गड़बड़ है। मोहसिन शेखानी साहब का जो कहना था वो ये था कि शायद कराची के साथ ज़्यादती हो रही है तो पाकिस्तान के दीगर शहरों और सूबों के मुकाबले में। उसकी सबसे बड़ी वजह उन्होंने बताया कि इंसाफ की अदम फरामी है। अदलिया को अपने किरदार को बेहतर बनाना चाहिए, हुकूमती इकदाम बेहतर होने चाहिए। और उन्होंने इस बात का भी मुतालबा किया है कि जो मुजाहरे पुरअमन वो करने जा रहे थे और जो जिनकी तरफ से जो है वो शेलिंग की गई पुलिस एहलकार की जानिब से जो तशद्दुद आमेज़ रवैया अख्तियार किया गया, उसकी तहकीकात होनी चाहिए, वरना हो सकता है कि वो अपना कारोबार और तामीराती सरगर्मियाँ मुंजमद करने पर मजबूर हो जाएं। अपने होस्ट महबूब शेख को इस शेर के साथ इजाज़त दीजिए। अपने मरकज़ से अगर दूर निकल जाओगे, ख्वाब बन जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे, अपनी मिट्टी ही पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। अल्लाह आपका और हमारा हामी व नासिर हो। पाकिस्तान कनाडा जिंदाबाद। जिंदगी खर्च हो जाती है अपनों के लिए रकमें बनाने में, हमें अपना बना लो थोड़ी रकम बचाने में। आज ही कांटेक्ट करें इंश्योरेंस बाजार के ऑफिस अपनी ऑटो, होम और लाइफ इंश्योरेंस के लिए 4168171313 या विजिट करें www.insurancebazar.ca। आपकी बचत और आपके मुस्तकबिल का मुहाफिज इंश्योरेंस बाजार। Thinking of buying, selling or investing in real estate, whether it be residential, commercial or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. जो खरीदें मिल्टन से ही खरीदें। મિલ્ટનમાં નાના વેપારીઓના દુકાનમાં ખરીદી કરી બિઝનેસ આપો। মিল্টনে আসুন, স্থানীয় দোকানে বাজার করুন। تسوق محليا في ملتن। தேசியதே அகியான் மில்டன் வலின் படுகா। உங்களோட வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்களே மில்டன்லயே வேண்டுங்க। मिल्टन ही जानते हो कि मिल्टन ही खरीदारी करो। मिल्टन में रहते हैं, मिल्टन में खरीदारी कीजिए। अपने प्यारों को बुलाइए, कनाडा में बसाइए। आईसीसी इमिग्रेशन संवारे आसानी के साथ, आईसीसी के साथ।
आईसीसी इमिग्रेशन के आरडी, एमडी और उनकी प्रोफेशनल टीम हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424। इट्स 905-461-2424। ICC Immigration. A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable. Alam Law. Hi, I'm Mr. Maladina from Home Light Jeevan Reality, where our vision is your growth. Are you looking to buy, sell, invest in real estate and confused where to start from? Don't be afraid. You will be moving in right directions with us. We deal in residential, commercial, pre-construction and investment properties. Take advantage of my 20 years experience in real estate. For one-on-one consultation, you can always call me at 416-434-3102. Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. We have a special focus on the needs of our children. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities in Ontario, Northwest Territories, and Nunavut. Your generosity can literally change lives. It's time now, more than ever, to look after your neighbor. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada Emergency COVID-19 Food Fund. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Here at Z Auto Center, we pride ourselves in being professional, reliable, and affordable. Our certified technicians have years of experience working on all types of vehicles. Special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale.
We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050 or visit zautocenter.com. रियल एस्टेट की बात करे, नाम एक ही याद करे। आईसेल सर्विस देते हैं, सबकी दुआएं लेते हैं। वाजिद मलक के पास आइए, जन्नत जैसा घर पाइए। पल्ले पल्ले खुशियाँ बांटते, आजो आजो बुकिंग करा दो। फोन नंबर 4168273333 और wajidmalik.com। ट्रस्ट ही सब कुछ है, आपका वाजिद मलिक। रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ, जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। सो कॉल नाउ एट 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. Team Farhan Mortgage Solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services. Customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. At Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. Team Farhan को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294 or log on to www.teamfarhan.com. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Babur today at 647-962-0007. मस्जिद नूरुल हरम एक शानदार रूहानी तामीराती मंसूबा। माशाल्लाह वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा खुशी से ऐलान करते हैं कि मस्जिद नूरुल हरम की तामीर का काम शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन और तफसीलात आप यूट्यूब पर मस्जिद नूरुल हरम ओकविल टाइप करके देख भी सकते हैं। इस शानदार रूहानी मरकज की तामीर में माली ताउन करके इसकी तकमील में हिस्सेदार बनिए। डोनेशंस के लिए कॉल करें 9052571342 या WIMCanada.com पे लॉग इन हो। I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now, I can help.